उत्तरामनाय ज्योतिषा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने अल्प प्रवास पर रायपुर पहुंचे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धर्म और संस्कृति पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राजनीति में राजनेता धर्म और जाति को लेकर बयानबाजी सिर्फ वोट बटोरने के लिए करते हैं। इस प्रकार की बातें कर राजनेता ध्रुवीकरण की राजनीति पर चुनावी फायदा लेने की कोशिश करते हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साधना न्यूज से खास चर्चा करते हुए मंत्री कवासी लखमा के बयान पर भी तंज कसा है। राजनीति को लेकर के पूरे देश में इन दिनों चर्चा चल रही है। ये चर्चा कभी किसी अन्य बयानबाजियों की ओर रुख करता है तो कभी कहीं और रुख करता हुआ नजर आता है। बहरहाल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनसे चर्चा करके हम जानेंगे और समझेंगे भी धर्म और संस्कृति, जातिवाद, इन तमाम ये राजनीति आखिर होती क्यों है? राजनीति इसलिए होती है कि सत्ता प्राप्त की जाए। सत्ता प्राप्त करने का तरीका वोट हो गया है, मत हो गया है। मत जो है ज़्यादा जिसको मिलेगा वो सत्ता में बैठ जाएगा। ज़्यादा कैसे मिले, इसके लिए ज़्यादा बड़े गोल को अपने पक्ष में करना है। ये सब इसके पीछे का गणित है, इसीलिए ये सब होता है। तो तमाम जो राजनीतिक दल कभी धर्म को लेकर के बात करते हैं तो हम इसे सीधे तौर पर राजनीति या चुनाव से जोड़ सकते हैं, ये आप कह रहे हैं? भाई, राजनेता को राजनीति की बात करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रहेगा, शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे हो, पड़ोसी राज्यों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे हो, इस पे उनको चर्चा करनी चाहिए ना। तो वो धर्म की चर्चा करते हैं। राजनेता होकर के धर्म की चर्चा क्यों कर रहा है? क्योंकि धर्म का लाभ लेना है उसको। राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा जो कि इन दिनों छाई हुई है वो आरएसएस प्रमुख के बयान को लेकर के है। उनका ये भी कहना है कि जो पंडित हैं वो जाति और वर्ण की श्रेणी में बांटते हैं। ये पहले नहीं था लेकिन आज है, क्योंकि पंडितों ने बांटा है। नहीं, हमको अभी समझ में बात नहीं आई है कि इतने जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा किस अध्ययन के आधार पर, किस अनुसंधान के आधार पर ये बात कही गई है। इसलिए हम उस पर कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हमने गीता जी पढ़ी है। गीता में भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, और वो कहते हैं कि पंडितों ने बना दिया। तो पंडितों ने पंडित किसको बनाया? पंडितों को पंडित किसने बनाया? ये प्रश्न हो जाएगा ना। पंडितों ने बाकी बना दिया, लेकिन पंडित को पंडित किसने बनाया? तो ये इस प्रश्न का उत्तर तो अभी नहीं आया है, आना चाहिए उनकी तरफ से, ताकि हम लोग समझ सकें। छत्तीसगढ़ के एक दिग्गज राजनेता हैं, आदिवासी क्षेत्र से हैं, और उनका ये कहना है, बयान भी उनका सामने आया है कि जो देश में आदिवासी है वही यहाँ के मूल नागरिक है। जो हिंदू हैं या बौद्ध हैं ये तो कहीं अलग स्थान से आए हैं। देश में सिर्फ आदिवासी ही मूल नागरिक। आदिवासी का मतलब है कि शुरू से जो रह रहा हो। आदि माने शुरू से जो बस रहा हो, निवास कर रहा हो। बस निवास धातु से ये बनता है। तो जो शुरू से रह रहा है वही आदिवासी है। तो सवाल ये है कि आदिवासी तो जंगलों में रह रहे हैं, है ना। आज की तारीख में आदिवासी का आपका इलाका है कि ये जंगल का इलाका है, वहाँ आदिवासी है। तो क्या आदिवासी कभी नगर में रहने के लिए, गांव में रहने के लिए, शहर में रहने के लिए इच्छा ही नहीं करता है? और क्या रह नहीं रहे हैं? जो मंत्री जी हैं क्या वो जंगल में रहते हैं? वो तो शहर में रह रहे हैं। तो जब उनके मन में ये इच्छा हो गई कि मैं शहर में रहूँ, मैं शहर में पढ़ूँ, मैं शहर में राजनीति करूं, फिर मंत्री बन जाऊं, राजधानी में निवास मुझे मिल जाए राजनेता होने के नाते, तो क्या और किसी आदिवासी के मन में ये कभी नहीं आया होगा कि मैं जंगल से निकल के गांव बसाऊं? ये कैसी बात है? हम सब आदिवासी हैं, हम सब प्रकृति के पूजक हैं। सनातन धर्मी जितने हैं सब प्रकृति के पूजक हैं, सब आदिवासी हैं। हमारी ये धरती है। हम में से कुछ जंगल में रह रहे हैं और हम में से कुछ के मन में हो गया कि हम गाँव में बसाएँ, कुछ के मन में हो गया कि हम नगर बसाएं, कुछ में हो गया कि हम महानगर बसाएं, कुछ राजधानी बसाएं। तो हम सब जगह पे हैं। हम सब लोग मिल करके जिसकी जहाँ इच्छा है वहाँ रह रहा है। एक अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा, क्योंकि आप लगातार तमाम क्षेत्रों में जाते हैं, धर्म, संस्कृति, इन तमाम विषयों को लेकर के लोगों को आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है जब इस तमाम मसलों पर बात होती है, बहस होने लग जाती है, तो इससे कहीं ना कहीं जो सीधा प्रभाव है वो धर्म पर, संस्कृति पर पड़ता है। आप मानते हैं? जी बिल्कुल, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है और संस्कृति और धर्म विद्रूप हो जाते हैं। इसीलिए बहुत संभाल करके इन सब मामलों में बोलना चाहिए। धर्म जो है लोगों के हृदय से जुड़ा हुआ विषय है। आप उसको विकृत करेंगे तो लोगों का हृदय विकृत होने लग जाएगा, समाज विकृत हो जाएगा। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जो धर्म से जुड़े लोग हैं, ज्ञानी हैं, यही एक दूसरे के ऊपर ही आरोप प्रत्यारोप करते हैं। बीच में हमने कई बहस भी ऐसी देखी थी।
नहीं, ऐसा कोई आक्षेप नहीं है। और मत का विभिन्नता होना विरोध नहीं होता है। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, सबके भगवान ने मति दी है। कभी कभी अलग अलग मत होते हैं तो अपना अपना मत हर व्यक्ति सामने रखता है। ये विरुद्ध हैं, ये तो तब पता चले जब हम पर कोई विपत्ति आए और हम लोग एक दूसरे की सहायता न करें, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है। हम लोग ये देखते हैं, जैसे अभी हमारे जोशीमठ में ताज़ा उदाहरण हमने देखा, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी है, वहाँ पर भी भाजपा पार्टी है, वहाँ पर भी कम्युनिस्ट हैं, सब हैं, लेकिन जैसे ही विपत्ति आई सारे भेद खत्म हो गए, सब इकट्ठा होकर के एक दूसरे की मदद में लग गए। तो ये जो वैचारिक मतभेद है ये केवल दिखाई देता है वाक्यावली में, लेकिन असल में कोई भेद नहीं। हमारी जो एकता है ना सनातन धर्मियों की, हमारे गुरुजी एक उदाहरण देके समझाते थे, साफ समझ में आ जाता था कि हमारी जो एकता है वो खरबूजे की एकता है, नारंगी की नहीं। नारंगी ऊपर से एक दिखती है, छील दो तो कली कली बिखर जाती है, और हम खरबूजे को देखते हैं, खरबूजा बाहर से अलग अलग दिखता है, फाँक फाँक दिखता है, धारी धारी दिखती है, लेकिन काटो तो एक रहता है। ऐसे ही हमको आप देखते हैं तो हम अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन असल में एक है, सारा हिंदू समाज एक है। इसी का तो डर है लोगों को, राजनीतिज्ञों, इसीलिए तो बांटने के लिए ये सब चाल चल रहे हैं कि हिंदू समाज में फूट हो जाए। सफल नहीं हो रहे हैं, लेकिन महज इसे हम कह सकते हैं कि वोट पाने की राजनीति है। हाँ जी, वोट ध्रुवीकरण की राजनीति। तो ये थे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, जिन्होंने खास हमसे चर्चा की और सीधे तौर पर एक बात उन्होंने प्रमुख बात कही है कि आज राजनीतिक क्षेत्र में ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। ये राजनीति कहीं ना कहीं समाज को किसी अन्य दिशा पर लेके जा रही है। बहरहाल लोगों को किस प्रकार से इस सही राह पर लाना है, तो इसके लिए सनातन धर्म को प्रचारित करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। समय सहयोगी DK सिन्हा के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज, रायपुर।